देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नेपाल की गोरखा रेजिमेंट ने भारत के दुश्मनों को जमीन दोज कर दिया, धूल चटाई हमेशा, लेकिन आज उल्टी धारा बह रही है। नेपाल की संसद में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पेश होता है। यह हो क्या रहा है? नेपाल में भारत के राजदूत रहे रंजीत रे से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष झा ने। ध्यान से देखें आप। नेपाल और भारत के रिश्ते आखिर किस तरफ जा रहे हैं और क्या सुधार की कोई उम्मीद है, इस पर बात करेंगे हम। हमारे साथ इस वक्त हैं नेपाल में भारत के राजदूत रहे रंजीत रे साहब। सर, आप तो उस समय भी थे जब ब्लॉकेड हुआ था और लग रहा था कि भारत और नेपाल के संबंध तो अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आज जब आप ये सब कुछ देखते हैं, आपको क्या लग रहा है कि हम कितने दूर फिर से एक दूसरे से चले गए? देखिए, एक दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो नेपाल और भारत के संबंध बहुत पुराने संबंध हैं और बहुत प्रगाढ़ हैं, और ये संबंध जो हैं लोगों के बीच के संबंध हैं, केवल सरकारों के संबंध नहीं हैं। पहला पॉइंट तो ये। और दूसरा, जब भी इतने घनिष्ठ संबंध होते हैं तो कठिनाइयाँ आती हैं, टाइम टू टाइम कठिनाइयाँ आती हैं, उनका समाधान निकाला जाता है। तो आज की तारीख में संबंध अभी जो हैं थोड़ी खटाई में हैं, ये पूरे जो सीमा विवाद को लेकर। पर मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में बातचीत के जरिए जो भी इस तरह की कठिनाइयां हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उनका समाधान निकाला जाएगा। बातचीत या कम्युनिकेशन किस तरह का है, ये हम नापते हैं कि हेड ऑफ स्टेट्स के विजिट कैसे है, उनके बीच का इंटरेक्शन भी कैसा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी 4 बार नेपाल जा चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ओली कई बार यहाँ आ चुके हैं। अब इसके बाद आखिर क्या लग रहा है कि आखिर फिर इतने सब अच्छी चीजों के बाद भी संबंध इस जगह पर खड़े? तो ये इसमें समझना होगा कि भारत नेपाल संबंध काफी ये कॉम्प्लिकेटेड मामला है। और एक चीज जो समझनी है कि नेपाल भौगोलिक तौर पे और पॉपुलेशन के तौर पे भारत से बहुत छोटा देश है। तो नेपाल में कहीं ना कहीं हमेशा एक भारत विरोधी भावना की रचना की जाती है अपने पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए। कई नेता इस तरह का करते हैं। तो हमने देखा 2015 में जब ये संविधान को लेकर कठिनाइयां आई थी, उस वक्त भी जो नेपाल की उस टाइम UML पार्टी थी, जिसके ओली जी अध्यक्ष हैं और आज के प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त भी इस तरह की भारत विरोधी भावना काफी भड़काई गई थी और वो इलेक्शन भी जीते आ भी गए। आज के संदर्भ में ओली जी को अपने पार्टी के अंदर काफी कठिनाइयां हो रही थी। तो हमने देखा किस तरह जो चीन के राजदूत हैं उन्होंने इसमें किस तरह एक शटल डिप्लोमेसी करके ओली जी के पार्टी के बाकी अन्य नेताओं से बातचीत करके इस झगड़े का समाधान कराया। इसी बीच में जब ये खबर आई कि हमारी सड़क बन गई है, उसका उद्घाटन हुआ है, और नवंबर 2019 में हमारा नया मैप आया जिसमें काला पानी भारत में दिखाया गया था, जो कि सही बात है। तो इसको लेके एक ओली जी की सरकार को एक मौका मिल गया इसको एक बड़ा इशू बनाने का। और हुआ क्या कि जो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, इंटरनल प्रॉब्लम्स जो उनकी पार्टी में थी, या वो जो कोविड की समस्या है और जो आर्थिक कठिनाइयां हैं नेपाल में, उससे अटेंशन जो है हटाकर इस इशू पे अटेंशन आ गया। और इस इशू के माध्यम से उन्होंने अपनी पोजीशन को और मजबूत करना चाहा, अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हम भारत नेपाल के रिश्तों को हमें समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सबसे बड़ी बात है कि आपने उस दौर में जबकि ब्लॉकेड का समय चल रहा था तब आपने उसको हैंडल किया था। तो उम्मीद है कि आपकी सलाह के बाद भारत नेपाल के संबंध और बेहतर हो सके, इसका कोई रास्ता निकल सके। कैमरामैन विपुल के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।